हेलो एवरीवन, सो फिनॉल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो मैं आपके लिए वैसे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन लेके आया हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। या चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? यहाँ पे आपके पास कोई एक ऐसा एटम होगा जो अनदर मॉलिक्यूल या आयन से कनेक्टेड होगा और वो जो है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है? कोई भी एक एटम होता है जिसका आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करता है आपके पास। तो सेम यहाँ पे एटम कोई प्रेजेंट है जो इस एटम को डोनेट कर रहा है। इसमें आपके पास इसका इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यही एटम आपके पास डोनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल NiCO का हॉल 4 आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास निकेल प्रेजेंट है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड 4 टाइम्स है। तो ये क्या करेगा भैया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। किससे? निकेल से। तो ये एक टाइप का आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन लिखा हुआ है। क्या है भैया ये कॉम्प्लेक्स आयन? तो इस केस में क्या होगा कि अगर कोई आपके पास सेंटर एटम इस तरीके से कनेक्टेड है आपके पास आउटर एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कि जब पूरा कंपाउंड आपके पास फॉर्म होगा तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर डेवलप हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ वो कंपाउंड चार्ज कैरी करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देख सकते हैं कोई ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल बना, कंपाउंड बना जिसपे कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो गया। मान लिया यहाँ पे +X चार्ज डेवलप हो गया है, यहाँ पे आपके पास -Y चार्ज आपके पास डेवलप हो गया है। तो जब चार्ज डेवलप हो जाएगा तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ना एक तरीके से और डिफाइंड किया गया है। क्या बोला गया है कि भैया आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स आयन कंटेन करता हो, वैसे कंपाउंड को भी आप क्या बोलिएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। कैसे ही कॉम्प्लेक्स आयन है? यहाँ देखिए कोई ऐसा आपके पास कनेक्टिविटी हो जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो गया है, तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो क्या ये जो मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट था? हाँ प्रेजेंट था, इसीलिए ये कंपाउंड भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कॉपर NH3 का हॉल 4 SO4 है आपके पास। जब इसको ब्रेक किए हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज डेवलप हुआ है और साथ साथ आपके पास कुछ आयन्स मिले हैं। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स पे चार्ज डेवलप हो गया मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स आयन ये कंपाउंड दे दिया, इसलिए ये सारे भी हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, या सिंपली बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेज हैं। बात करते हैं आपके पास इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स था जब ये ब्रेक हो रहा था तो या तो कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और या तो निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास निगेटिव चार्ज वाला मिला तो हम लोग बोल दिए कि भैया ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके पास प्लस चार्ज वाला मिल गया तो हम लोग उसको बोल दिए कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ब्रेक ही नहीं हुआ आपके पास जिस पे नेट चार्ज 0 है तो उसको हम लोग बोल दिए कि भैया ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, या सिंपली इसको बोल दिए कि ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसा कि कौन कौन सा टर्म्स है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकंड में लिखा हुआ है लिगेंड। आखिर ये होता क्या है? तो देखिए क्या होता है कि आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस केस में जो आपके पास मॉलिक्यूल या आयन लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है उसको तो बोलते हैं भैया लिगेंड। जो लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है किसको? अनदर एटम को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लिगेंड। और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है मतलब जो सेंटर में आपके पास प्रेजेंट है
उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि ये बीच में है ना, चारों तरफ से आपके पास कनेक्टिविटी बना रहा है आपके पास। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं? सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिगेंड्स है ना, कैसे लिगेंड बोल दिए? क्योंकि यही आपके पास लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिगेंड के सामने लिखा हुआ है लुईस बेस। और क्योंकि ये आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लोन पेयर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? लुईस एसिड। इसीलिए जो सेंट्रल मेटल एटम है किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह, ये लुईस बेस की तरह। ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो इसके बेसिस पे अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लिगेंड है ना आपके पास, इसको कैटेगराइज किया गया है। कैसे? कि भैया ठीक है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो एक ही लोन पेयर डोनेट करे। किसी के पास कैपेसिटी है कि नहीं भैया हम तो, मेरे तो 2 एटम्स हैं, हम 2 को लोन पेयर डोनेट करेंगे। किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6। इसके ऊपर हम लोग इसको अलग अलग कैटेगराइज किए हैं। किसको? लिगेंड को। इसीलिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लिगेंड। यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड में हमारे पास कौन कौन आते हैं? वह यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। तो यूनि मतलब एक, मोनो मतलब भी एक। तो कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा जस्ट सिर्फ एक लोन पेयर अपना डोनेट कर सके सामने वाले को। जैसे सामने वाले यहाँ पे आयरन था, तो आयरन वाले को सिर्फ एक ही अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए। ओके, तो वैसे आयंस को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। डाइडेंटेट या आप उसको बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। कैसे मॉलिक्यूल्स को? ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयन जिस मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर डोनर एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्जिलेट आयन लिखा हुआ है। इस ऑक्जिलेट आयन में एक तो आपके पास ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, एक ये डोनेट कर सकता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम डोनेट करने के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाइडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे आपके पास डाई बोल लीजिए और बाई बोल लीजिए। बाई मतलब भी 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन आएगा तो आपके पास OX लिखा हुआ मिलेगा किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। आगे चल के देखेंगे कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। साथ साथ ये भी देखिएगा, जो भी आपके पास यूनिडेंटेट सब लिगेंड है, सब पे चार्ज, जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है ना वहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर, इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है? चार्ज इस पे 0 है। इसी तरह साइनाइड माइनस आपके पास है, साइनाइड आयन है तो इस पे चार्ज कितना है? -1 दिख रहा है, इसलिए इस पे -1 चार्ज है। तो इस केस में आगे चल के इसका यूज करेंगे कि किस मॉलिक्यूल के पास या किस आयन के पास कितना चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्जिलेट आयन के पास 2 गो चार्ज प्रेजेंट है, एगो इस पे 2 गो पूरा चार्ज है आपके पास। तो इसके लिए इस पे चार्ज कितने प्रेजेंट है? 2। ध्यान रखिएगा C2O4 2- के नाम से भी बहुत ज़्यादा बार यूज आएगा। इसी तरह आपके पास है यहाँ पे ग्लाइसिनेट आयन। क्या है आपके पास? ग्लाइसिनेट। CH2NH2 COO-, एक आपके पास NH2 के थ्रू लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है, एक आपके पास COO- के थ्रू, इसलिए ये भी डाइडेंटेट है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पर्पस से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास ग्लाइसिनेट, आपके पास जब नेम वाई जाएगा तो ये ग्लाई से आएगा, GLY आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा। एक और आपके पास गिवन है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ध्यान रखिएगा। अनदर वन इथाइलिन डाइअमीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। इथाइलिन डाइअमीन डाइडेंटेट में आपके पास आता है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी पुट किया जा सकता है। तो ईन आपके पास, इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा वो आपके पास EN है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपके पास कार्बोनेट आयन है CO3 2-, जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये डाइडेंटेट की तरफ बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है इसमें, ध्यान रहेगा। ओके, इसी तरीके से हमारे पास ट्राइडेंटेट लिगेंड, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 डोनर एटम्स हों। पे देख सकते हैं डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, एक नाइट्रोजन यहाँ से, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ से, तीसरा नाइट्रोजन यहाँ से, 3 एटम इसमें प्रेजेंट हैं जो कि 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या है? ट्राइडेंटेट लिगेंड है। टेट्राडेंटेट आपके पास दिया हुआ है। टेट्राडेंटेट मतलब आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइइथाइलिन 1 2 3
और टेट्राएमीन, 1 2 3 एंड 4, 4 गो आपके पास एमीन प्रेजेंट है, तो ये ट्राईन जो है आपके पास टेट्राडेंटेट में काउंट होता है, ध्यान रहेगा। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही आपके पास है एडिटा 3- जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आपके पास क्या कर सकते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, आप देखिए इथाइलिन डाइएमीन और ट्राईएसीटेट आयन, 3 गो एसीटेट है ना आपके पास, तो ट्राईएसीटेट आयन 3 गो, तो यहाँ से आपके पास लोन पेयर मिल जाएगा और एक नाइट्रोजन यहाँ से, एक नाइट्रोजन यहाँ, मतलब ओवरऑल 5 गो आपके पास ये लोन पेयर डोनेट करेगा। एडिटा 3- बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट में आपके पास, अगर एडिटा कहीं लिखा हुआ है तो आपको हेक्साडेंटेट लिगेंड काउंट करना है, अगर पेंटाडेंटेट आपके पास दिया हुआ है मतलब वो लिख के आएगा एडिटा 3-, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये वाला कंसीडर करना है एडिटा में। एडिटा सिर्फ लिख के आया है मतलब हेक्साडेंटेट आपको टिक आउट करना है। यहाँ पे देखिए हेक्साडेंटेट आपके पास क्या हो जाएगा, जिसमें 6 लोन पेयर आपके पास डोनेट किया जा सकता है, तो टेट्रा एसीटेट आयन तो यहाँ से मिल रहा है और 2 गो नाइट्रोजन, तो 4 and 2 कितना हो गया, 6 आपके पास, इसीलिए ये क्या है इथाइलिन, ये रह गया इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, टेट्राएसीटेट आयन जिसको हम लोग एडिटा 4- बोलते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।